Next, we are going to start with illustration 4 of the study material. The question is asking us to compute the EOQ and the variable cost. Question में annual demand है 5000 units, unit price है 20, order cost है 16 और storage rate, interest rate और obsolescence rate दे रखा है. ठीक है, तो पहले तो हमको EOQ निकालना है. तो जो कैरिंग कॉस्ट होता है, कैरिंग कॉस्ट बोलता है कैरिंग कॉस्ट आर द कॉस्ट कैरिंग द इन्वेंट्रीज इन स्टोर्स, जैसे कि कॉस्ट ऑफ फंड्स, कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, इंश्योरेंस कॉस्ट, ऑब्सोलेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट एक्सेट्रा. ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, स्टोरेज रेट दिया है, इंटरेस्ट दिया हुआ है, ऑब्सोलेंस. तो ये तीनों को ऐड करेंगे. ये क्या है, ये हमारा पार्ट ऑफ द कैरिंग कॉस्ट है. तो इन तीनों को ऐड करेंगे फ्रॉम 20. इसका देखेंगे कितना परसेंट है आउट ऑफ जो यूनिट प्राइस है उसका हम लोग 20% निकालेंगे. तो कितना आएगा 4 पर यूनिट पर एनम. तो ये क्या हो गया, हमारा कैरिंग कॉस्ट हो गया. तो ये सब चीज़ें ऐड क्यों करी हैं, क्योंकि दीज आर दी पार्ट्स ऑफ कैरिंग कॉस्ट. ठीक है, तो इनको ऐड करके ये क्या होता है, ये कैलकुलेट हमारा एनुअली होता है. इन तीनों को ऐड करके जो हमारा यूनिट प्राइस है उस पर 20% निकालेंगे. तो उसमें से हमारा कितना कैरिंग कॉस्ट निकल आएगा. ठीक है, तो EOQ का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, स्क्वायर रूट के अंडर 2AO/C. तो इसमें 2 इंटू ए हमारे क्या है, एनुअल यूनिट्स कितनी है 5000. ओ मतलब ऑर्डर कॉस्ट. ऑर्डर कॉस्ट हमें कितनी दी हुई है 16 डिवाइड बाय सी मीन्स कैरिंग कॉस्ट जो हमने कैलकुलेट करी वो कितनी है 4. तो उससे क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा EOQ आ जाएगा. नेक्स्ट हमको निकालना है टोटल वेरिएबल कॉस्ट. तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट मतलब टोटल परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डर कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट. तो परचेज कॉस्ट इसमें कितना दिया हुआ है हमारा 5000 यूनिट्स इंटू 20. तो कितना आ गया 1 लाख. प्लस अब हम करेंगे ऑर्डर कॉस्ट. ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना हो गया, तो पहले हम निकालेंगे हमारे नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स कितने थे. 5000 यूनिट्स थी, जिसमें से हमारे कितने ऑर्डर्स लगे 5000 यूनिट्स थी एनुअली जो हमको चाहिए थी. ठीक है, जिसमें से EOQ मतलब क्या हो गया, हमारी क्वांटिटी जितनी हमें एक बार में हमने कितनी ऑर्डर करी, 200 यूनिट्स हमने एक बार में ऑर्डर करी. तो हमें कितने ऑर्डर लगेंगे 5000 डिवाइड बाई 200 दैट इज़ 25 ऑर्डर्स हमको लगे. ठीक है, इनटू कितना उसका कॉस्ट था, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना था इंटू 16. तो 25 ऑर्डर्स इंटू 16 कितना हो गया 400. अब आ गया कैरिंग कॉस्ट. कैरिंग कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं, हाफ ऑफ जितना यूनिट्स का ऑर्डर लगा. ठीक है, इनटू कितना कैरिंग कॉस्ट है. जो कैरिंग कॉस्ट होता है वो हम लोग एवरेज कॉस्ट शो करता है एनुअल बेसिस पे. एवरेज कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ऑन एनुअल बेसिस पे ये हमको शो करता है. तो एवरेज कैसे निकालें, डिवाइड बाय 2 करते हैं. ठीक है, तो 1/2 इंटू 200 यूनिट्स इंटू 4 कितना आ गया 400. तो टोटल हमारा वेरिएबल कॉस्ट कितना आ गया 1 लाख प्लस 400 दैट इज़ 1,08,000 रुपीज़. नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि अगर हमने न्यू प्राइस ले लिया 12.80 रुपीज़ तो हमारा टोटल कॉस्ट कितना आएगा. पहले हम कैलकुलेट करेंगे अपना EOQ. तो पहले हम निकालेंगे कैरिंग कॉस्ट. कैरिंग कॉस्ट कितनी है 20% है. 20% किसकी निकालेंगे, पहले हमने कितने की निकाली थी 20 की. अब हमारा न्यू प्राइस कितना है 12.80. तो हम लोग 12.80 का 20% निकालेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी कैरिंग कॉस्ट. तो हमारी कितनी कैरिंग कॉस्ट आ गई 2.56. EOQ निकालेंगे. EOQ का फॉर्मूला क्या हो गया 2AO/C स्क्वायर रूट के अंडर इक्वल्स टू 2 इंटू 5000 इंटू 16 डिवाइड बाई 2.56. तो हमारी कितनी यूनिट्स आ गई 250 यूनिट्स. अब हम लोग निकालेंगे टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट में क्या करेंगे, जो परचेज कॉस्ट हुआ उसका 5000 इंटू 12.80. फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी वैसी जाएगी 5000 यूनिट्स था डिवाइड बाय कितना एक बार में ऑर्डर किया 250 यूनिट्स का इंटू 16. तो कितना आ गया 320. कैरिंग कॉस्ट में क्या करेंगे, हाफ ऑफ इंटू 250 इंटू कितना था हमारा कैरिंग कॉस्ट 2.56. कितना आ गया 320. तो टोटल हमारा कॉस्ट कितना आ गया 64,640 रुपीज़.